हेलो एवरीवन। आज हम अलजेब्रा टॉपिक लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को बहुत टफ लगता है। क्लास ओवर हो जाके थोड़ा बहुत रट लेते हैं, बस कंसेप्ट को समझने में इतनी दिक्कत होती है उन्हें की बस। अलजेब्रा बेटा नाम किससे बना है इसमें? क्योंकि अल्फाबेट यूज होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट को ये टफ लगता है। अल्फाबेट प्लस नंबर को मिला के बेटा अलजेब्रा बना है। अब इसमें 70% पार्ट जो है बच्चे आइडेंटिटी से आता है, इसीलिए ही बच्चों को टफ लगता है। तो हम इसमें देखेंगे बेटा सबसे पहले आइडेंटिटी और साथ के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आते हैं एग्जाम। सबसे पहले सिंपल वाली फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है बेटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें बच्चे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन लेके देखते हैं किस तरह से होता है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें बच्चे ए की जगह हमारे पास एक्स है, बी की जगह 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह बेटा एक्स है, बी की जगह 1 है, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू एक्स। ये पूरी की पूरी इसका आइडेंटिटी लगा के आर तक हमने निकाल। इस तरह से हम दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं बच्चे। दूसरी आइडेंटिटी में क्या है बेटा? दूसरी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका बच्चे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है? m माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं बेटा a की वैल्यू है m, b की वैल्यू है बच्चे 3। सबसे पहले इस तरह से बच्चे क्लासिफाई करेंगे, तभी हम थ्योरी अप्लाई करते हैं। a का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि m इंटू c यानी कि बच्चे बन क्या हमारा क्या है ये m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8m। इस तरह से बच्चे हमें आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी जो कि है वो भी स्क्वायर से रिलेटेड है। उसकी आइडेंटिटी देखते हैं बेटा हम। a माइनस ए प्लस। इस तरह से दो नंबर होते हैं जो कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में होते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चे आपस में मल्टीप्लाई है। इसका क्या बनता है बच्चे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है इस आइडेंटिटी का ये जो है। अब इसको हम देखते हैं टी माइनस टी प्लस टी। इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू बेटा कंपेयर करते हो, पी है, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इसमें हम लगाते हैं बेटा पी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर माइनस 9। ये हुआ बच्चे का आंसर। ये सारी की सारी हमारी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। इसी तरह से बच्चे कुछ आइडेंटिटीज भी होती है। जनरली एक तक इस क्लास का इसकी आइडेंटिटीज का जिक्र है, फिर हायर में और आते हैं। मैं सब कुछ इंक्लूड करके एक वीडियो बना। अब हम ले रहे बेटा क्यूब की आइडेंटिटी। क्यूब मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की पावर 3। अब इस तरह से हम लेते हैं a प्लस बी होल क्यूब। ये हो गई बेटा हमारी फोर आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें होता है बेटा a क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्वेश्चन देखते हैं बेटा इससे कैसा आता है। y प्लस 2 होल क्यूब। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू है बेटा y, ए की जगह जो लिखा है, बी की जगह जो लिखा है कि वो बी की वैल्यू हो गई वो हुआ 2। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे ए क्यूब यानी कि y का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर बी यानी कि 2 प्लस 3। ए की बात कर रहे हैं अगेन बच्चे y, बी की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। पर अगर इसको सॉल्व करते हैं सिंपली क्या आएगा? y क्यूब प्लस आपस में मल्टीप्लाई 3 टू जा 6 y स्क्वायर को सिंपली लिखेंगे बेटा। यहाँ पे देख रहे हैं y की तरह प्लस का साइन आएगा 2 टू जा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 12 और 2 का क्यूब मतलब 2 टू जा 4 टू जा 8 2 की 3 बार मल्टीप्लाई 8 आएगा। ये हमारा बच्चे
हो गया आंसर। इस तरह से हम कोई भी इधर हो अल्फाबेट तो पूरा आता है b प्लस b का होल। ऐसा क्वेश्चन आता है आपका। इसमें हम अप्लाई करते हैं बेटा। इस कंडीशन में क्या है, a की वैल्यू है बेटा p और b की वैल्यू है 3। आप असेंट सेरेनिटी पर अप्लाई करते हैं। a क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 a b स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर अगेन प्लस b का क्यूब। को सॉल्व करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, आसान हो जाता है तभी हम क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पाते हैं। तो सॉल्व करते हैं बच्चे। b क्यूब प्लस b की जा 9 b स्क्वायर प्लस b की जा 9 की जा 27 b प्लस b की जा 9 की जा 27। दिस आंसर। इस तरह से हम क्यूब की प्लस वाले एलिमेंट को सॉल्व करेंगे। इसका क्या होता है बेटा याद रखने का तरीका वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। अब हमने जैसे प्लस का देखा बेटा, इसी तरीके से हम माइनस की आइडेंटिटी देखते हैं। ये हो गई हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी a माइनस b होल क्यूब। ये हो गया बच्चे a क्यूब माइनस a b a स्क्वायर b प्लस b a b स्क्वायर माइनस क्यूब। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ माइनस लगाना है? जहाँ पे b की टर्म होगी सिंपल वहां पे आएगा माइनस, जहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा वहां आएगा प्लस। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से अप्लाई करना है बेटा। t माइनस 1 का होल क्यूब। सबसे पहले कंपेयर किया, a की वैल्यू आई बेटा b की वैल्यू आई 1। अब इन वैल्यूज को डायरेक्टली इसमें अप्लाई करें। a क्यूब यानी कि b क्यूब माइनस a स्क्वायर यानी कि बच्चे b का स्क्वायर b मींस 1 प्लस b। a की वैल्यू है बेटा और b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे वही फाइनल आंसर होता है b क्यूब माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 1। ये सिंपली बच्चे आ गया क्यूबिक वाली आइडेंटिटी का आंसर। अब अगर हम p की जगह m ले लेते हैं m माइनस 2 होल क्यूब तो क्या होता है बच्चे, इस कंडीशन में ये पे कंपेयर कर लेते हैं हम। a की जगह हो जाता हमारा m, b की जगह हो जाता 3। सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a क्यूब यानी कि बच्चे m क्यूब माइनस 3 a की जगह m है तो m का स्क्वायर b की जगह 3 है प्लस 3 a की जगह m है और b की जगह 3 है का स्क्वायर। अब माइनस में b का क्यूब वो सिंपली सॉल्व करेंगे बच्चे हम। m क्यूब माइनस b की जगह 9 m स्क्वायर b की जगह 9 की जगह 27 m माइनस 27। ये बच्चे की हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे बेटा a और b की जगह जो b गिवन होगा उसी को रखना और उसी को सॉल्व करना है। दैट्स। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। प्लस और माइनस देखा हमने क्यूबिक में। अब हम देख रहे हैं हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब इज व्हाट। तो ये बच्चे होगा a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इससे क्वेश्चन कैसे आता है दिमाग में ख्याल आता है 8 प्लस x क्यूब। अब इधर देख रहे बेटा ये तो हमें क्यूब दिख नहीं रहा। 8 किसका क्यूब है? 8 को हम सिर्फ इस तरह सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। इट मींस व्हाट, ये हो गया बेटा 2 का क्यूब प्लस x का क्यूब। अगेन बच्चे हमने हमेशा की तरह कंपेयर किया। सबसे पहले कंपेयर करके ये बनाते हैं। a की जगह 2 है b की जगह x। अब वैल्यू रखना आसान है। a प्लस b यानी कि 2 प्लस x a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करते हैं बच्चे, आगे पीछे भी लिख सकते हैं x प्लस 2। आगे पिछले समय मैंने बताया लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस। सिंपली बेटा ये आंसर आ गया।
इस तरह से हम ये हमने प्लस की देखी और भी आगे देखते हैं। अब हम इसी तरह से बेटे से प्लस में देखेंगे वन साइड इंटीग्रेट देखते हैं बच्चे हम a माइनस b। इसमें क्या होता है बच्चे एक बार माइनस में होता है बाकी अंदर का ये सब प्लस में होता है। अब ये किस तरह से मिलेगा हमें m क्यूब माइनस 27। अगेन हम देखते 27 नहीं है 27 प्लस करेंगे तो ये हो गया बेटा p का टू तो क्या लिख सकते हैं m क्यूब माइनस 3। अगेन कंपेयर किया a की जगह क्या है b की जगह है 3 तो हो जाएगा m माइनस 3 a का स्क्वायर यानी कि बेटा p का स्क्वायर सॉरी m का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय m प्लस c का स्क्वायर b की जगह 3 है तो हो जाएगा 9। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर आते हैं। अब जैसे बच्चे हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से बच्चे अगर हमसे आ जाए m प्लस n का होल स्क्वायर तो इसमें a की वैल्यू n है और b की वैल्यू n है और फिर सिंपली इसी तरह से लिखेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2nn। एक ही एक चीज याद है कुछ भी अच्छा बेटा a और b से कंपेयर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बेटा यहाँ प्लस होगा बच्चे तो यहाँ प्लस होगा ये चीज हमारी याद रखने की है एग्जाम के और नॉर्मल डेली लाइफ के रूप से काम आती है। दूसरे देखते हैं हम ये तो एक चीज याद रखनी दूसरी चीज क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। दूसरी देखते हैं यहाँ माइनस है बच्चे तो यहाँ माइनस आएगा। जैसे हमने mn लिया वैसे हम pq देख के देखते हैं जब pq लेते हैं बेटा तो ये a की जगह यहाँ पे अगेन p है एंड b की जगह भी कुछ और यानी कि q है तो हम इसे p और q में फॉर्मूले को बना देंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2। तो अगर हम इसे कंपेयर कर लेंगे तो कितना भी मुश्किल हमारे हो जाएगा। ये तो थी बेटा स्क्वायर वाले के क्यूब की देखते हैं क्या है क्यूब में होता है a प्लस बी होल तो इसका होता है a क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसमें देखते हैं बच्चे 1:3:3 उसके जो आगे की कोएफिशिएंट है इन्हें याद इस तरह से करेंगे तो एक दूसरे से बना करके जहाँ पे 1 है वहाँ 2 आ रहा है a का और जहाँ पे है तो b का 2 आ रहा है ये है तो a का स्क्वायर b और ये है तो a b स्क्वायर। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इस तरह से बच्चे हमने अलजेब्रा का टॉपिक 70% आइडेंटिटी से ही बना होता है। आप आई होप सो कि आपके लिए इजी हो गया होगा और इसमें आपको इजी कुछ करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और किसी और टॉपिक की इस तरह से वन शॉट में चाहिए हो हेल्प या वीडियो तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।